कहानी का शीर्षक है इंतजार। 4 दिन से वह बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। उठकर अब तो पानी भी लेना मुश्किल हो गया था। उसने पथराई आंखों से चारों तरफ देखा। घर सूना था, ना कोई आहट ना कोई आवाज। उसकी आंखें डबडबा गईं और वह बेहोशी के नशे में छाने लगी। उसने देखा अचानक पूरा घर शोरगुल से भर गया था। माँ देखो, बरखा मेरा पेन नहीं दे रही। माँ पहले मोहित से कहो मेरे लिए शैम्पू का एक पाउच खरीद कर ला दे। मैं अभी कल ही तो लाया था। हाँ, मुझे नहीं मिल रहा। और दोनों देर तक बहस करते रहे। अचानक वह चिल्ला पड़ी, मोहित, दीदी की बात सुनता क्यों नहीं? और आंख खोलकर उसने अपनी डबडबाई आंखों से चारों तरफ देखा। ना मोहित ना बरखा, और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। दिल संभाले नहीं संभल रहा था। उसने बरखा से कहा था कि आज शाम को जरूर आना। पता नहीं क्या हुआ, कितना समय हुआ होगा। बरखा आएगी कि नहीं आएगी? भूख भी बड़ी लग रही है। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। आंखों को बमुश्किल खोलकर उसने दरवाजे की ओर निहारा। एक मर्द परछाई सी दिखाई दी। अरे, ये तो बरखा नहीं है। धीरे धीरे वह परछाई उसके सामने आने लगी। माँ उठो, खाना खा लो, मैं खाना लाया हूँ। मोहित की आवाज थी। वह उसी तरह बेसुध लेटी रही। मोहित ने हाथों से छूकर कहा, माँ क्या हुआ, रो रही थी क्या? अरे, मैं आता तो हूँ। बरखा आज किसी काम से में उलझ गई है, आ जाएगी। लो उठो, खाना खा लो। वह बेमन से उठी। मोहित ने हाथ का सहारा देकर थोड़ी देर बिठाया। आज उसे माँ का शरीर कुछ ढलका हुआ सा लग रहा था। एक और खाते ही माँ ने मना कर दिया। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ठीक है, बस भूख ही नहीं है। तू नारियल पानी ला दे, शायद कुछ अच्छा लगे। और मोहित माँ को लिटाकर नारियल पानी लाने चला गया। वह फिर अतीत के पर्दों में उलझ गई। सुनैना, आज तुम्हें मेरी माँ देखने आएंगी, जरा ख्याल रखना। मैं क्या करूं, आए तो आए, मुझे क्या। अच्छा, तो तुम्हें कुछ नहीं? ठीक है, वो तुम्हें देखकर अपनी राय उल्टी सीधी ना बना ले और फिर मेरी शादी किसी और से। हाँ हाँ, तुम्हें तो मजा ही आएगा। यहाँ क्या जाता है, हम भी कहीं और। हा 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 हा। दोनों हंसते रहे। उसके होठों पर मुस्कान छा गई। मोहित ने कहा, माँ लो, नारियल पानी ले आया। वह अपनी उन्हीं अतीत की खिड़कियों को ही ताकती रही। मोहित थोड़ी देर कहता रहा, लेकिन वह नहीं उठी। वह गिलास को वहीं मेज के पास रखकर चला गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो चारों तरफ वह ढूंढने लगी। अरे, चला गया? पता नहीं आता ही क्यों है। बीवी का डर इतना ही है तो माँ को क्यों पूछने आता है। रहे उसी के पास। बरखा पता नहीं किस काम में उलझी है। अरे तुम कैसे आए? अच्छा, मुझे लेने आए हो। जाओ, मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ। पहले साथ छोड़ दिया और अब? अरे, साथ कहाँ छोड़ा, हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहा हूँ। चलो, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? हाँ, सही कह रहे हो, अपने ही साथ ले चलो। यहाँ तो सब काम संपन्न हो गए हैं। अचानक एक जोर की हिचकी और वह निष्प्राण अचेत हो गई। तभी बरखा ने दरवाजा खोला। माँ लो, आ गई। मोहित आया था? अच्छा, नारियल पानी दे गया है। माँ, अरे माँ, कुछ बोलती क्यों नहीं? चलो उठो, मैं आ गई। पर सांसों की डोर छोड़ चली माँ निस्तेज सी सपनों के संसार से, सपनों के संसार में ही विलुप्त हो गई।